कॉलेज में फेल होने के बाद एक 17 साल की लड़की ने अपने माँ बाप के गुस्से से बचने के लिए अपनी किडनैपिंग का झूठा केस रचा। आपको बता दें कि ये 17 साल की लड़की है और बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। बीए फर्स्ट ईयर में कॉलेज में जाते ही ये लड़की जो है वो फेल हो गई। लेकिन जब घर रिजल्ट देकर पहुंचने वाली थी तो अचानक लगा कि माँ बाप गुस्सा होंगे। अक्सर अगर बात करते हैं तो कभी ना कोई फेल हुआ होगा। ऐसे बहुत एक्सेप्शनल केसेस होंगे कि कभी कोई किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ होगा। हालांकि जहां तक बात करते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा स्कोर भी करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, पास फेल जिंदगी के दो सिक्के हैं, एक में पास और एक में फेल। तो अक्सर इंसान जो है कभी पास होता है तो कभी फेल होता है। आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा। क्या आपने कभी झूठी कहानी रची है फेल से बचने के लिए? ये 17 साल की लड़की में के दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर घर जाऊंगी तो माँ बाप से डांट पड़ेगी और वो कहेंगे कि तुम फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गई। जब ये रिजल्ट सुनकर घर पहुंचने ही वाली थी तो बीच में इसने एक ऐसा प्लान बनाया। इसने अपने माँ बाप को गुमराह करने के लिए अपनी झूठी किडनैपिंग का केस रचा। ये स्टोरी आप सबको सुननी चाहिए क्योंकि बच्चे आपके घर पर भी हैं। हो सकता है आपके बच्चे आपके साथ फ्रेंडली ना हो तो काफी बार उन्हें आपसे बातें छुपानी पड़ी हो। इंदौर की स्टोरी है। 17 साल की लड़की है। 17 साल की लड़की ने अपने माँ बाप से अपनी किडनैपिंग का झूठा केस जो है वो रचा, अपनी किडनैपिंग का झूठा प्लान बनाया और अपने बाप को ये कन्फेस करवाया कि हाँ, वाकई में उसका किडनैप हो चुका है। आपको बता दें कि ये लड़की जो है बीए फाइनल फर्स्ट ईयर में थी, माफ कीजिएगा, और ये अपना रिजल्ट देखने गई तब इसे पता चला कि ये फेल हो चुकी है। इसे पता था कि माँ बाप स्ट्रिक्ट है, अगर घर जाऊंगी तो वो डांटेंगे, तो माँ बाप की डांट से बचने के लिए इसने पूरी कहानी रची और इंदौर के कॉलेज में पढ़ती है। हालांकि उस कॉलेज का नाम नहीं दिया गया है और कोई भी इसके इस प्लान में शामिल नहीं था। इस लड़की ने अकेले पूरे मास्टर प्लान को अंजाम दिया और स्कूल बताया अपने पिता को फोन करके एक अननोन नंबर से कि मेरा किडनैप हो चुका है। फिर इसके बाप ने पूछा कि तुम्हारा किडनैप कहाँ से हुआ है। इसने कहा कि इंदौर में एक मंदिर है, उसके पास से मेरा किडनैप हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि इसने ये भी कहा कि प्रथम वर्ष का रिजल्ट मैं देखने गई थी और जब मैं घर आ रही थी उज्जैन से इसने फरार होने की कहानी बनाई है और मध्य प्रदेश की है। इसने कहा है कि उज्जैन से मेरा जो है किडनैप हुआ और घटना का पता चलते ही इसके पिता ने जो है पुलिस को बताया कि मेरी बेटी को जो है वो किडनैप किया गया है। पुलिस थाने में जब इसका पिता पहुंचते हैं तो वो बताते हैं कि शुक्रवार को शिकायत दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि इंदौर के एक मंदिर के पास से मेरी बेटी को अगवा किया गया है। जब वो अपना रिजल्ट देकर घर लौट रही थी तब पिता रिजल्ट के बारे में भूल गए। बेटी के बारे में याद था लेकिन बेटी को अपने माँ बाप के बारे में याद नहीं था। हालांकि ये भी बता दें कि पिता ने पुलिस को फोन नंबर दिया जिससे फोन आया था। पुलिस ने जब उस नंबर पर फोन किया, वो रिक्शा वाला ही था जिसमें बेटी बैठकर इंदौर से उज्जैन की ओर निकली, वही रिक्शा वाला था। उसने बताया कि मैंने इनकी बेटी को एक रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ा। जब उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज निकाली गई तब उनकी लड़की अकेली बैठी हुई थी और आप जानते हैं कि सीसीटीवी कैमरास का दौर है। जहां से वो ऑटो रिक्शा में बैठी वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। लेकिन पुलिस को ये सारी बातें बाद में पता चली। पहले लड़की को बरामद किया गया। लड़की ने बताया कि मेरा ऑटो रिक्शा वाले ने ही किडनैप किया था, जबकि ऑटो रिक्शा वाला ये बार बार कह रहा था इनकी बेटी जो है वो उज्जैन जाने के लिए निकली थी। उसने कहा कि मेरा घर उज्जैन है, आप मुझे उज्जैन छोड़ दे, मैंने इसका किडनैप नहीं किया। बट वो झूठा इल्जाम ऑटो रिक्शा ड्राइवर पर लगा रही थी। पुलिस ने उसे जो है पूछा, फिर उसने सीसीटीवी कैमरास देखे गए, देखा कि बेटी ऑटो रिक्शा में अकेली बैठ रही है। फिर ये भी देखा कि बेटी रेस्टोरेंट में भी अकेली है और इंदौर के आगे जहाँ पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने उसे छोड़ा वहां का गाड़ी का टिकट उसके बैग से निकला। उसके बैग से रेस्टोरेंट की एक लिस्ट निकली जहां पर वो खाना खा रही थी और सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला कि कोई भी उसके साथ नहीं था और जो नंबर से कॉल आया था वो ऑटो रिक्शा वाले का ही था। पुलिस ने मामले को हल कर लिया। बेटी को शाम से पहले ही जो है बरामद कर लिया गया। लेकिन अब बेटी को पुलिस को गुमराह करने और घर वालों से झूठ बोलने में जो है उसकी काउंसलिंग की गई और काउंसलिंग करने के बाद उसको घर वालों को सौंपा गया। हालांकि उस पर कोई भी धाराएं, कोई भी चार्जेस जो है वो नहीं लगाए गए हैं क्योंकि पुलिस का अक्सर मानना है कि फेल होने के बाद बच्चे जो है अचानक से अपनी मेंटल हेल्थ जो है वो खो देते हैं और तरह तरह की चीजें सोचने में उनसे गलत स्टेप जो है उठाए जाते हैं। तो एक 17 साल की बच्ची ने बीए फर्स्ट ईयर में फेल होने के बाद एक मास्टर प्लान को अंजाम दिया जिस मास्टर प्लान में वो अकेली थी। आप अपने बच्चों पर ध्यान रखें, उनसे फ्रेंडली हो और देखें वो क्या कुछ चीजें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पास और फेल जिंदगी के दो पहलू है, कभी पास और कभी फेल। तो ऐसी बात है कि अगर आपका बच्चा फेल भी होता है तब भी उसे गले से लगाए और उसे कहिए होप फॉर द नेक्स्ट लेवल, कि अगले पड़ाव के लिए तुम तैयारी करो, अगली बार तुम पास हो जाओ।